दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है उन किसान भाइयों के लिए जो मछली पालन के क्षेत्र में नए हैं और उनके लिए भी जो मछली पालन तो बहुत सालों से कर रहे हैं लेकिन उन्हें अभी तक अच्छी सफलता नहीं मिली है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मछलियों के ना बढ़ने के 10 प्रमुख कारण। ऐसे में 10 से भी ज़्यादा आपको कारण बताऊंगा, 10 से भी ज़्यादा पॉइंट बताऊंगा कि हमारी मछलियां आखिर क्यों नहीं बढ़ती है। हम मछली पालन तो करते हैं लेकिन हमें निराशा लास्ट में हाथ में मिलती है कि हमारी मछलियां नहीं बढ़ती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी मछलियां आखिर क्यों नहीं बढ़ती है और मैं उनका निदान भी आपको बताऊंगा कि उनका निदान क्या है, कैसे हमारी मछलियां बढ़ेंगी। तो दोस्तों आज मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा। अगर आपने एक भी पॉइंट उसमें से मिस कर दिया, एक भी पॉइंट अगर आपने नहीं सुना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर आप मछली पालन के क्षेत्र में नए हैं या वैसे हैं जिन्हें मछली पालन में अभी तक सफलता नहीं मिली है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मछली पालन की शुरुआत ही होती है मछली के बच्चे से। जब हम मछली के बच्चे स्टॉक करते हैं, तालाब में डालते हैं, जीरा जब तालाब में डालते हैं, उसे भोजन देते हैं, साल भर हम इंतज़ार करते हैं कि हमारी मछलियाँ बढ़ेंगी और अंत में जब हम हार्वेस्ट करते हैं, मछली मारते हैं, मछली निकालते हैं तो उनका साइज ही नहीं आता। तो मछली के बच्चे से जब हम शुरुआत करते हैं तो वहीं असली गड़बड़ होती है बहुत जगह पे कि मछली का बच्चा अच्छा नहीं होता है। दोस्तों हमेशा अच्छे सीड सप्लायर से हमें सीड लेना चाहिए, यानी मछली का बच्चा हमें हमेशा अच्छे सप्लायर से लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप अच्छे सीड सप्लायर से सीड नहीं लेते हैं तो आपको ऐसा सीड दे देगा जो कि एक तो पुराना होगा और दूसरा कि उसने उस सीड को भोजन नहीं खिलाया होता है। ऐसा सीड सप्लायर जिसका सीड नहीं सेल होता है तो उसके पास ही रह जाता है, तो वो भोजन उसको नहीं खिलाता है। उसके कारण मछलियों के बच्चे जो होते हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिससे मछलियों के बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यूनिटी सिस्टम यानी पाचन तंत्र और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि आपकी मछली पालन की शुरुआत ही सीड से होती है, यानी मछलियों के जीरे से होती है, बच्चों से होती है, तो उनके ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाएगी, पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाएगी, तो दोस्तों वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो हमेशा अच्छे सीड सप्लायर से सीड ले। और दोस्तों अगर आप सीड खरीदने जाते हैं तो खुद जाना चाहिए आपको, और मछली के जो पेरेंट होते हैं यानी जिस मछली से वो बच्चा निकला है उसको भी आपको देखना चाहिए कि वो स्वस्थ है या पुराने हैं, 2 साल 3 साल पुराने माता पिता का वो बच्चा है या नहीं है, सीड है या नहीं है। तो दोस्तों हमें हमेशा अच्छे सीड सप्लायर से ही सीड लेना चाहिए, जीरा लेना चाहिए। दोस्तों इसमें दूसरी पॉइंट आती है स्टॉकिंग डेंसिटी, यानी कि कितने जगह में कितना मछली का बच्चा डालना चाहिए। ये नए जो मछली पालक होते हैं वो नहीं जानते हैं और वो करते क्या है कि जब सीड लाने जाते हैं तो सीड सप्लायर से ही पूछ लेते हैं कि कितने जगह में हम कितना मछली का बच्चा डालें, या वो बोलते हैं कि हमारे पास 1 एकड़ का तालाब है, हम कितना सीड आपसे ले कि हम 1 एकड़ के तालाब में डालें। अब सीड सप्लायर तो उन्हें ज़्यादा सीड सेल करने के लिए बोल देगा कि आप 20,000 डाल सकते हैं या 30,000 डाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। स्टॉकिंग डेंसिटी अगर आपकी ज़्यादा हो गई, यानी कि 1 एकड़ के तालाब में अगर आप 15,000 20,000 मछली के बच्चे रख देते हैं, आईएमसी यानी रोहू कतला के बच्चे, तो वो कभी नहीं बढ़ेगी। तो आपको करना है कि 1 एकड़ के तालाब में 5,000 से लेकर 6,000 तक आप फिंगरलिंग यानी अंगुलिकाएँ रख सकते हैं। अगर आप फ्राई रखते हैं तो आप 7,000 से लेकर 8,000 9,000 तक रोहू कतला के रख सकते हैं। और कभी भी डायरेक्ट अपने तालाब में स्पॉन ना डालें, उससे भी मछलियाँ नहीं बढ़ती है। दोस्तों अगर अपने तालाब में 100 ग्राम का बच्चा डालते हैं या स्टंटेड सीड डालते हैं तो 4,000 से लेकर 5,000 तक डाल सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई कि मछली के बच्चे कैसे होने चाहिए, कैसे सीड सप्लायर से हम सीड लें और कितने जगह में हम कितना मछली का बच्चा डालें। अब बात करते हैं कि जब हम मछली का बच्चा डालेंगे उन मछलियों को हम क्या भोजन खिलाएंगे। तो भोजन जो होनी चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। भोजन में आपके प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, तभी वो पोषक तत्व जो होंगे मछलियों को फ़ायदा करेगा। तो आपको ऐसा लेना है भोजन। अगर आप फैक्ट्री वाला फीड खिलाते हैं तो फैक्ट्री वाला फीड भी नया होना चाहिए। बहुत लोग करते हैं कि जिनका माल नहीं सेल होता है वो थमा देते हैं, नए
मछली पालक को जो इस क्षेत्र में नए होते हैं और वो ऐसा फीड मछलियों को खिलाने लगते हैं। जब भी आप फ्लोटिंग फीड खरीदते हैं तो बोरा जब आप फाड़ते हैं उसका, तो एक गमक होती है, एक अलग सुगंध होता है उसका। तो अगर सुगंध नहीं है उसमें तो समझिए कि पुराना है। अगर आप घरेलू भोजन बनाते हैं तो सरसों की खली को नया ले, राइस ब्रान नई होनी चाहिए, गुड़ नई होनी चाहिए, जो भी लेते हैं वो नई होनी चाहिए, पुरानी बिल्कुल भी नहीं। तभी मछलियों का फीड क्वालिटी अच्छा होगा, मछलियाँ बढ़ेंगी। अगर आप सरसों की खली ले लेते हैं तो बहुत सारे लोग पुराने सरसों की खली दे देते हैं जिनका रंग उजला हो जाता है, उसमें की तेल जो होती है वो हट जाती है। तो आपको सरसों की खली नया लेना है, राइस ब्रान नया लेना है अगर आप घरेलू भोजन बनाते हैं। अगर आप फैक्ट्री वाला फीड खरीदते हैं तो उसमें गमक होना चाहिए जब पैकेट फाड़ते हैं तब। दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो अब बात करते हैं कि अगर आप आईएमसी का पालन करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 1 एकड़ के तालाब में 5000 आईएमसी डालते हैं, तो आप कॉमन कार्प का कुछ ही बच्चा डालें, यानी कि आप कॉमन कार्प का 200-300 ही पीस डालें, क्योंकि कॉमन कार्प जो होती है वो बच्चे दे देती है, जिसके कारण पूरा स्टॉकिंग डेंसिटी ख़राब हो जाता है। 1 एकड़ में आपने डाला था 5000 मछली का बच्चा और कॉमन कार्प बच्चे देकर उसको 50,000 तक कर दी, तो मछलियाँ बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है। तो अगर आप नए हैं तो पहली बार में तो कॉमन कार्प का पालन करें ही नहीं तो कुछ ही कॉमन कार्प की मछली बच्चे अपने तालाब में रखें। दोस्तों मछलियों के ना बढ़ने के कारण में आगे अगर हम बढ़े तो आता है कि पानी का गुणवत्ता यानी वाटर क्वालिटी जो हो वो अच्छा होना चाहिए। हमेशा पीएच चेक करते रहना चाहिए दोस्तों। अमोनिया सही होना चाहिए, ऑक्सीजन का लेवल सही होना चाहिए, और इन सब को सही करने के लिए आपको टाइम टू टाइम हमेशा चूने के छिड़काव अपने तालाब में करते रहना चाहिए। इससे भी मछलियाँ नहीं बढ़ती है। अगर आपके तालाब में पीएच बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अमोनिया बढ़ जाता है, तो मछलियाँ परेशान हो जाती है और मछलियों का ग्रोथ रुक जाता है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि 1 एकड़ के तालाब में आपको 5000 मछली का बच्चा डालना है, लेकिन वो डालने का समय क्या होना चाहिए, यानी कि सीड स्टॉकिंग टाइम, मछली के बच्चे, मछली के जीरे के डालने का समय क्या होना चाहिए तालाब में। आप मार्च से लेकर अप्रैल तक मछली के बच्चे अपने तालाब में डाल सकते हैं। कभी भी नवंबर दिसंबर में ठंडी में मछली के बच्चे अपने तालाब में ना डालें, क्योंकि 4 से 5 महीने ये भोजन कम करती है, कम बढ़ती है, और जब कम बढ़ेगी तो मार्च से फिर ज़्यादा आपकी नहीं बढ़ेगी। तो आपको करना है कि कभी भी नवंबर दिसंबर में मछलियों के बच्चे अपने तालाब में नहीं डालने हैं। और कैटफिश मछली के बच्चे, खासकर पंगेसियस, देसी मांगुर, ये सब को तो नवंबर में डालें ही ना अपने तालाब में। दोस्तों मछलियों के अच्छे बढ़वार के लिए हमें हमेशा अपने तालाब में जाल चलवाना चाहिए। दोस्तों जाल चलवाने से मछलियाँ इधर से उधर भागती है, तालाब में ऑक्सीजन का निर्माण होता है दोस्तों। और ठंडी में अगर आप जाल चलवाते हैं, जैसे अभी ठंडी के दिन आ रही है, तो अगर आपके तालाब में मछलियाँ हैं तो जाल चलवाते हैं तो मछलियों में गर्मी पैदा होती है, जिससे मछलियों का पाचन तंत्र मजबूत होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होता है, और तालाब में अनवांटेड गैस जो है, यानी कि ऐसे गैस जो मछलियों के लिए ख़तरनाक है, वो भी तालाब से निकलते हैं। जब आप जाल चलवाइएगा उसके 1-2 घंटा के बाद देखिएगा तो उसमें से कुछ बुलबुले, बबल्स निकलते रहते हैं। वो गैसेज रहते हैं, अनवांटेड गैसेज, जो मछलियों के लिए बहुत ख़तरनाक है, तो वो भी निकलते हैं जाल चलवाने से। दोस्तों अगर किसी मछली में बीमारी होती है तो उसका भी पता चलता है कि हाँ इस मछली में बीमारी है। और एक ख़ास बात जो आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, अगर आप मछली पालन करते हैं तो आपके अनेक दुश्मन भी होंगे, जो आपके तालाब में ऐसी मछली छोड़ दिए होंगे जो कि जंगली मछली होगी और वो दूसरे मछलियों को खा रही होगी, तो उसका भी आपको पता चलेगा जाल चलवाने से। वो जाल में आएंगी ऐसी जंगली मछली जो दूसरे मछलियों को खाती रहती है। तो जाल चलवाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया। तो इससे भी मछलियाँ बढ़ती है। जाल हमेशा 1 महीने में 1 बार ज़रूर चलवाएं, ठंडी में हर 15 दिन पर ज़रूर चलवाएं। दोस्तों मछलियों के न बढ़ने के कारण में आगे अगर हम बढ़े तो वो होता है जल स्तर, यानी पानी का स्तर जो हो वो 6 फीट होना चाहिए। अगर आप रोहू, कतला, मृगल का पालन करते हैं तो 6 फीट से ज़्यादा पानी न रखें। वो 2 फीट में रोहू रहती है, 2 फीट में कतला रहती है, 2 फीट में मृगल रहती है। तो 6 फीट इसलिए बनाया गया है किसी मछली के वैज्ञानिक के द्वारा। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों तालाब में धूप भी जाता है तो इन तीनों लेयर में जाता है, जहाँ पर मछलियों के लिए भोजन का निर्माण होता है। 2 फीट ऊपर यानी कतला जहाँ रहती है वहाँ पे 60% तक भोजन निर्माण होता है धूप में, और नीचे मृगल जहाँ रहती है वहाँ पर 20% निर्माण होता है, और जहाँ पर
रोहू रहती है वहाँ पर 20% भोजन का निर्माण होता है। तो आपको हमेशा तालाब में 6 फीट पानी रखना चाहिए। कभी भी तालाब में 6 फीट से ज़्यादा पानी न होने दें, नहीं तो मछलियाँ आपकी नहीं बढ़ेंगी। दोस्तों अब आगे के कारण की बात करें तो गलत तालाब का निर्माण, यानी तालाब अगर आपने गलत निर्माण करवा लिया है तो आपकी मछलियां नहीं बढ़ेंगी। तालाब हमेशा पूरब पश्चिम की दिशा में होना चाहिए और आयत के आकार का होना चाहिए, जिससे क्या होता है सूर्य की प्रकाश डायरेक्ट आपके तालाब में जाती है, जिससे मछलियों का प्राकृतिक भोजन का निर्माण होता है। और आयत के आकार का मतलब लंबाई जो हो वो चौड़ाई से ज़्यादा हो। दोस्तों तालाब का निर्माण 6 फीट 7 फीट तक ही करवाएं, जिसमें 6 फीट पानी रखें। बहुत गहरा तालाब का निर्माण कभी ना करवाएं। तालाब में प्राकृतिक भोजन का ना बनना। दोस्तों बहुत सारे लोग करते हैं कि आईएमसी मछली यानी रोहू कतला मृगल को फैक्ट्री फीड खिलाते हैं, यानी बाजारू भोजन फ्लोटिंग फीड जो आती है वो खिलाते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि मछलियाँ डायरेक्ट तो खा लेती है, लेकिन जब वो नहीं खिलाते हैं किसी कारण से, पैसे की कमी के कारण या कोई भी कारण से मछलियों को फ्लोटिंग फीड नहीं खिला पाते हैं तो मछलियाँ भूखी रहती है, क्योंकि तालाब में प्राकृतिक भोजन नहीं बनता है। अगर आप मछलियों को होममेड फीड खिलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि गुड़ की मात्रा होती है, कुछ गोबर होता है, जिससे मछलियों के लिए तालाब में प्राकृतिक भोजन का भी निर्माण होता है। तो अगर आप फ्लोटिंग फीड खिलाते हैं, साथ साथ हर 1 महीने में एक बार ज़रूर तालाब में गोबर का भी छिड़काव करें, जिससे मछलियों के लिए प्राकृतिक भोजन का निर्माण होगा। अगर आप किसी कारण से फ्लोटिंग फीड नहीं दे पाते हैं तो मछलियाँ उन प्राकृतिक भोजन पे भी चलेगी। आज से 20 साल पहले जब फीड कंपनियां नहीं थी तो बहुत सारे लोग गोबर पे ही सिर्फ मछली पालन करते थे और उनका मछलियों का भी बढ़वार होता था। दोस्तों सबसे मेन पॉइंट जो है वो है किस आकार के तालाब में किस मछली का पालन करें, यानी कितने बड़े तालाब में किस मछली का पालन करें। दोस्तों अगर आप कैटफिश का पालन करते हैं जैसे पंगेसियस देसी मांगुर, तो इनका पालन आप आधे एकड़ के तालाब से बड़े तालाब में ना करें। आधे एकड़ या 10,000 स्क्वायर फीट तक के तालाब में ही इनका पालन करें, नहीं तो आपको हार्वेस्टिंग में प्रॉब्लम होगा और उनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा नहीं होगा दोस्तों। और आईएमसी का जब भी पालन करें दोस्तों, अगर आपके पास बड़ा तालाब है 1 एकड़ का तालाब या उससे बड़ा, तो उसमें अपने आईएमसी का पालन करें। आईएमसी का पालन बहुत छोटे तालाब में ना करें। ऐसे स्थिति में पालन करें जब आपके यहाँ कैटफिश का सीड ना मिलता हो, तभी आईएमसी का पालन छोटे तालाब में करें। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही शानदार था। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इन पॉइंट्स को अपने तालाब में उतारते हैं तो आपकी मछलियाँ ज़रूर बढ़ेगी।